नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं धर्माणां जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु साक्षी येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 61 नंबर के श्लोक पे कल अपन ने चर्चा की थी। प्रश्न किया था कि जो अंतरात्मा है किस कारण से उसको शरीर आदि के विषयों में, मतलब शरीर आदि के विषय में भूषण मंडन आदि में अनुराग नहीं होता, आभूषणों में, गृहस्थी के अन्य सामग्रियों में या धनादि में उसे क्यों राग नहीं होता। तो उसका समाधान आचार्य ने दिया था कि जिस काया के आधार से ये आभूषण आदि धारण किए जाते हैं उस काया को खुद तो कोई सुख दुख का अनुभव होता नहीं है कि मुझे आपने कौन सा आभूषण पहना दिया है, कौन से वस्त्र पहना दिए हैं। तो जब उस काया को इस बात की अनुभूति नहीं है और काया रूप वो स्वयं अपने आप को नहीं मानता, शरीर रूप अपने आप को नहीं मानता, तो किसी चीज के पोषण करने में अथवा शोषण करने में, संस्कृत में शब्द था अनुग्रह करने में अथवा निग्रह करने में। अनुग्रह करने को बोलते हैं ग्रहण करना और निग्रह करना छोड़ना। तो कोई चीज छोड़ दे तो उसके आधार से उसे मान पैदा नहीं होता, और ग्रहण कर ले उसके आधार से भी मान पैदा नहीं होता, क्योंकि छोड़ने और त्यागने दोनों ही आधार से मान पैदा हो सकता है। और प्रायः यही होता है, मोक्ष मार्ग में कोई आगे बढ़ जाए तो या तो उसको पहले जब तक वो गृहस्थ अवस्था में था तब तक वो संसार की सामग्रियों को अपना मानता था, ग्रहण किए हुए रहता था, इसलिए उसे अभिमान पैदा होता था। जब वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो छोड़ने के कारण उसे अभिमान पैदा होने लगता है। आजकल अपन देखते भी है ना, फलानी साध्वी ने दीक्षा ली तो फिर ये बोलते हैं कि 40 लाख रुपए का पैकेज था इनका, है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग तो वहीं जाता है ना, 40 लाख के पैकेज पे। अब वो छोड़ा है तो किस लिए महान हो गया है कि 40 लाख का पैकेज छोड़ दिया। अभी अब कुंभ में कई बाबाओं के इंटरव्यू आते रहते हैं, है ना। हाँ, तो वो उसमें इसी चीज की वैल्यू की जाती है कि ये IITN थे, फलानी जगह से पढ़े, ढिकानी जगह से पढ़े। अच्छा, लोगों के फिर प्रश्न ये होते हैं, जब सब कुछ ठीक था तो आप बाबा क्यों बने ये प्रश्न करते हैं। तो वो चीज अपने यहाँ भी पूछने में आती है, अरे जब सब कुछ सही चल रहा था तो आपको त्यागी तपस्वी बनने की क्या जरूरत पड़ी। मतलब लोगों की धारणा यही रहती है ना, कोई व्यक्ति तो वो है जो उसके पीछे भाग रहा है। प्रायः हम अपने जीवन में देखते हैं, जीवन में एक दौर आप अपना अपना देखिए, या हमने बच्चों की भी परवरिश की या कर रहे हैं तो कैसे करते हैं कि उसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भेजना है। अब वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, उसे इंजीनियर बनाना है, उसे डॉक्टर बनाना है, उसे CA बनाना, करोड़ों का पैकेज उसे मिल जाए, इस दिशा में उसे हमें भेजने का हमने एक पॉइंट तय किया है। जबकि हम अपने आप को देखें तो हम उस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं। मतलब हमने ये पाया कि हम वो पॉइंट तक पा लिए थे, तब हमें वहां कोई सुख नहीं मिला, अब हम नीचे उतर रहे हैं तो हम कहीं और सुख खोजने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारी मूलभूत अभिप्राय की भूल नहीं छूट रही है। पहले हम उसे पकड़ने के पीछे दौड़ रहे थे और अब छोड़कर ये सोच रहे हैं कि शायद अब सुखी हो जाएंगे। लेकिन अंतरात्मा की का अभिप्राय कितना अलग है। वो कहता है कि भाई मैं ना ग्रहण करता हूं ना छोड़ता हूं, क्योंकि ग्रहण करना और छोड़ना ये दोनों तो शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं।
और शरीर स्वयं इस बात में सुख दुख का अनुभव नहीं करता कि उसने क्या छोड़ा और क्या ग्रहण किया, तो फिर मैं इस बात से कैसे अटैच हो सकता हूं कि मैंने क्या छोड़ा और क्या ग्रहण किया। लेकिन ये कुछ अज्ञान का महात्मा है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि पहले मैं किसी चीज को पकड़ने के लिए परेशान होता हूं और फिर उसे छोड़ने के लिए परेशान होता हूं। अच्छा, कभी आप शांति से विचार करना, आप ये देखोगे कि कुछ मिल जाने का हमें सुख नहीं होता है, लेकिन वो जब तक नहीं मिले तो उसके कारण दुख जरूर होता है। जैसे कि आप सब लोग अपने जीवन में देखें, जैसे हम सब लोगों के हार्ट है, तो हार्ट होने से आप सब लोग खुश हैं? कभी आपने देखा अरे मेरा हार्ट है, हम उससे खुश नहीं होते। लेकिन हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए तो दुखी जरूर हो जाओगे, है ना। हमारी किडनी बढ़िया फंक्शन करें तो हमें कोई सुख नहीं हो रहा है, लेकिन वो नहीं फंक्शन करें तो दुख जरूर होता है। ऐसे ही पैसा आ जाए तो आप देखना कोई सुख नहीं होता है, लेकिन जब तक पैसा ना हो तो उसके कारण दुख जरूर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अभाव होने पर किसी की प्राप्ति करने के लिए परेशान होना, ये एक मान्यता की भूल है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि उसे पा लेने के बाद ऐसा कोई आनंद नहीं आता, है ना। कई बार ये सोचते होंगे, जब तक जैसे आप हवाई जहाज में ना बैठो तब तक ये लगता है कि हवाई जहाज में बैठने मिल जाए, हवाई जहाज में बैठने मिल जाए, और जब बैठ गए तो कुछ सुख हुआ, तो कुछ सुख नहीं हुआ। लेकिन जब तक नहीं बैठे तो उसकी तृष्णा के कारण दुख जरूर होता रहता है। ऐसे ही आप कोई भी चीज देख लो, आप जैसे दुनिया में किसी कहीं घूमने आपको जाना है कि हम यूरोप घूमने जाएं कि अमेरिका जाएं कि लंदन जाएं, आप जब तक नहीं जा रहे तो वहां जाने की तृष्णा का दुख जरूर है, लेकिन आप चले जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कोई विशेष सुखी हो जाओ। और ये सब जगह लागू पड़ता है, सब जगह कोई अमुक चीज मुझे मिल जाए। मैं तो जैसे अपना देखता हूं, जब तक पीएचडी नहीं हुई थी तो उस पीएचडी के नहीं होने का दुख जरूर था, लेकिन अभी हो जाने के बाद कोई सुख नहीं है जीवन में, है ना। ऐसा सब जगह है, आप कोई डिग्री हासिल करने जाओ या कोई भी चीज प्राप्त करने जाओ तो उसे उसे पूरा कर लेने के बाद, उसे पा जाने के बाद कोई सुख नहीं होता है, लेकिन जब तक नहीं पाया है तो उसके कारण दुख होता है। हाँ, वो ये समथिंग इज मिसिंग। देखो, ये समथिंग इज मिसिंग मतलब कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, ये वाला प्रश्न जो है ना, ये बहुत भीतरी प्रश्न है, और हम इस भीतरी प्रश्न का जवाब ऊपर से भरना चाहते हैं। हमें ये लगता है छूट तो रही है अंतर की चीज, ये ठीक वैसा ही है। एक उदाहरण देते हैं ना कि टायर के पिछले पहिए में हवा नहीं, वो गाड़ी के पिछले टायर में हवा नहीं है और अगले टायर में हवा भरे और टटोलते हैं पीछे वाले टायर को, तो वो लोग कितनी देर बाद हवा भर जाएगी पीछे के टायर में, कुछ देर बाद क्या होगा, अगला टायर भी फट जाएगा और पिछला टायर जो है वो खाली का खाली रहेगा। ये होगा ना अल्टीमेटली। ऐसे ही हम पूर्ति करते हैं देह की और टटोलते हैं आत्मा को। तो अब बोलो कि शरीर की कौन सी पूर्ति करने से आत्मा में हम पूर्ति महसूस करेंगे, मतलब आत्मा को सुख मिल गया है, वो कभी मिलने वाला है नहीं, है ना। तो ये समथिंग इज मिसिंग, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, ये भीतर का सवाल है कि हम हमारे स्वरूप को नहीं देख रहे, नहीं जान रहे, नहीं स्वीकार कर रहे, ये दुख उसका है। लेकिन हमने टटोला किसको कि मैं दुखी क्यों हूं, कि मेरे बाल बच्चे जो हैं वो अभी कहीं बाहर चले गए हैं तो उनकी याद आ रही है, इस कारण मैं दुखी हूं, या मेरे पास धन की कमी है इस कारण मैं दुखी हूं, या देखो छुट्टियों का मौसम आ गया और हम कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं इस कारण दुखी हैं। मतलब लोगों के दिमाग में इतनी विपरीत धारणाएं और मान्यताएं भर दी गई हैं कि लोगों को लगता है कि अमुक कार्य हो तो ये होना चाहिए, अमुक कार्य हो तो ये होना चाहिए, है ना। संक्रांति आई, लड्डू नहीं बने तो काहे की संक्रांति, तो लोगों ने दिमाग में आपके डाल दिया है कि संक्रांति मतलब लड्डू। बर्थडे आए, एनिवर्सरी आए, तो उसका मतलब क्या हुआ, एनिवर्सरी और बर्थडे का मतलब कि केक कटना चाहिए, मिठाई बनना चाहिए, कुछ स्पेशल डिश बनना चाहिए, तभी एनिवर्सरी और वो बनी। तो बोलो ये किसने आपके दिमाग में ये इंजेक्शन लगाया है। वो तो बंद हो जाएगा तो कई बार लोगों को वहां भी धारणा उल्टी हो जाती है। उस तरफ वाला बंद कर दीजिए, पीछे वाला वो जो गेट है ना ये तो खुला रहने दो। तो ये एक बड़ी उल्टी मान्यता या उल्टी धारणा जो है। हाँ बोलिए। हम्म। 10 दिन तक लगातार, तो फिर आप 11वें दिन अस्पताल में जाना, वो कमजोर क्यों आता है? 10 दिन तक लगातार, तो फिर आप 11वें दिन अस्पताल में जाना, वो कमजोर क्यों आता है? 10 दिन तक लगातार, तो फिर आप 11वें दिन अस्पताल में जाना, वो कमजोर क्यों आता है? 10 दिन तक लगातार, तो फिर आप 11वें दिन अस्पताल में जाना, वो कमजोर क्यों आता है? 10 दिन तक लगातार, तो फिर आप 11वें दिन अस्पताल में जाना, वो कमजोर क्यों आता है? 10 दिन तक लगातार, तो फिर आप 11वें दिन अस्पताल में जाना, वो कमजोर क्यों आता है? 10 दिन तक लगातार, तो फिर आप 11वें दिन अस्पताल में जाना, वो कमजोर क्यों आता है? 10 दिन तक लगातार, तो फिर आप 11वें दिन अस्पताल में जाना, वो कमजोर क्यों आता है? 10 दिन तक लगातार, तो फिर आप 11वें दिन अस्पताल में जाना, वो कमजोर क्यों आता है? 10 दिन तक लगातार, तो फिर आप 11वें दिन अस्पताल
तो देखो शरीर जो है, यहां पे ये प्रश्न आ रहा है कि काया को सुख दुख नहीं होता, ग्रहण करना तो होता है। प्रति क्षण शरीर जो है स्कंधों का समूह है, परमाणुओं का संग्रह। जब एक से ज्यादा परमाणु कहीं पे इकट्ठे हो जाएं तो उसको स्कंध कहते हैं। तो आप कुछ खाओ अथवा ना खाओ, शरीर तो तब भी निरंतर कई परमाणुओं को छोड़ रहा है और कई नए नए परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है। तो ये तो ग्रहण और त्याग होता है। यहां पर क्या प्रश्न आ रहा है कि काया को सुख नहीं होता, शरीर को कोई सुख या दुख नहीं होता। आप उसके ऊपर कौन से कपड़े पहनो, तो शरीर कोई डांस करने वाला है नहीं। अच्छे कपड़े पहन लोगे और बेकार कपड़े पहनोगे तो शरीर नहीं मुरझाएगा। आप अपने दिमाग में एक ऐसी सोच बना लो कि देखो मेरे को आज अच्छे कपड़े पहनने नहीं मिले, या इतनी अच्छी शादी फंक्शन है, सबसे खराब कपड़े यदि किसी के हैं तो मेरे हैं। तो शरीर नहीं कह रहा है, शरीर को ऐतराज नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा को भी ऐतराज नहीं है, लेकिन लोक लाजवश, लोक व्यवहार बस लोगों ने एक सोच बना दी है कि यदि आप शादी विवाह में जाओ तो ऐसे कपड़े होना चाहिए। आप शादी में स्पोर्ट्स शूज पहन के नहीं जाओगे और क्रिकेट के मैदान पर पार्टी शूज पहन के नहीं जाओगे। समझ में आया? तो ये सब अपने अपने कन्वीनियंट के विषय हो सकते हैं, अथवा दूसरे लोगों ने एक सोच आपकी बना दी है कि इस जगह पर ऐसे आपको रहना चाहिए। अब आप सोचो, कल या परसों में एक न्यूज देख रहा था, लंदन में ये 15 जनवरी को नो पैंट डे मनाया जाता है। अब लोगों के दिमाग में ये कौन कौन सी सोच डेवलप हुई। नो पैंट डे मतलब ऊपर तो सूट वूट पहने रहेंगे और नीचे को बरमूडा अकेले पहने रहेंगे और वैसे ही वो मेट्रो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहां पे बिल्कुल पब्लिक प्लेसेस पर है और किसी को कोई ऐतराज नहीं है। बल्कि उस दिन जो लोग पैंट पहने हैं ना, वो लोगों को लगेगा कि हम देखो इस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे अब उन्होंने इस दिन को ही ऐसा बना दिया है, उसे ही एक सेलिब्रेशन का, और ऐसा दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। तो बोलो, पैंट पहनने से सुख है कि पैंट नहीं पहनने से सुख है? कौन ने ये तय किया है? दुनिया तय कर रही है इसे। एक दार्शनिक ने कहा कलेक्टिव अनट्रुथ, सामूहिक असत्य। जब असत्य बहुत ज्यादा सामूहिक हो जाता है तो वो सत्य जैसा लगने लगता है और सत्य से ज्यादा जरूरी लगने लगता है। जैसे कि संक्रांति मतलब पतंग उड़ाना। अभी ये चीज कहां से आ गई? यदि आप हिंदू शास्त्रों में भी जाकर देखोगे तो वहां पर स्नान दान वगैरह की परंपरा थी, लेकिन उसे पतंग से जोड़ने का कोई रिवाज नहीं था। लेकिन ये किसने बना दिया? तो ये बहुत सारे एक कल्चर एक डेवलप होता चला गया, फिर बहुत सारे लोग वो काम करने लगे, तो ये क्या हो गया? सामूहिक असत्य बन गया। और जब कोई असत्य समूह में पैदा हो जाता है ना, तो वो हमें बहुत ज्यादा सत्य लगने लगता है। ऐसे ही आज तुम्हारा बर्थडे है और बर्थडे के दिन तुमने आज कुछ किया ही नहीं, सूखा सूखा बर्थडे निकल गया। तो भाई बर्थडे कैसा होना चाहिए? जन्मदिन, ये इसमें क्या विशेषता है? यदि मैं किसी दिन पैदा हुआ तो इसमें कौन सी खास विशेषता है? क्या मैंने पैदा होकर जन्म मरण के अभाव करने के लिए कोई उपाय किया है? देखो, जैन दर्शन में मृत्यु महोत्सव स्वयं मनाया जाता है और जन्म महोत्सव दूसरे मनाए तो उसकी कीमत है। खुद अपना जन्म महोत्सव सेलिब्रेट करने का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन मृत्यु महोत्सव खुद मनाया जाता है। मतलब समाधि स्वयं ली जाती है, संथारा संस्तर ये स्वयं लिया जाता है, इसकी व्यवस्था स्वयं की है। लेकिन जन्म कल्याणक कौन मनाता है? वो तो दूसरे मनाते हैं। जब आप अपनी मृत्यु को सार्थक करते हो तब अगले भाव में आपका जन्म सार्थक होता है। और मृत्यु सार्थक कब होगी? जब अपन ने पढ़ा था समाधि मरण वाले पत्र में, गुमानी राम जी का जो पत्र पढ़ा था हमने, तो समाधि मरण में क्या चर्चा आई थी कि मंद शांत परिणामों पूर्वक आकषाय भाव से होने वाले मरण का नाम समाधि मरण है। कषाय भाव का नाम समाधि मरण है। अब ये कषाय भाव कैसे पैदा होगा? किसके अवलंबन से पैदा होगा? शरीर के अवलंबन से, संयोगों के अवलंबन से, भोगों के अवलंबन से, दुनिया के अवलंबन से, है ना? कैसे होगी समाधि? वहां हमने याद किया था ना, भावना 32 का छंद, क्या कहते हैं वो वाला, संस्तर पूजा संगम सम्मिलन नहीं समाधि के आसन, क्या तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के साधन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के आसन। बोलो समाधि कैसे होगी? समाधि तो आंतरिक घटना है ना,
लेकिन वो बाहर की किसी चीज से कैसे संभव हो सकती है? और ये अंतरात्मा बोलो, ये समाधि में है कि नहीं है? ये तो समाधि में ही है, क्योंकि समाधि मरण का नाम नहीं है, समाधि जीवन का नाम है। मुर्दे को कोई समाधि नहीं होती है। ये तो हमने बना दी है सोच कि कोई व्यक्ति मर गया और वहां पे हमने एक स्मारक बना दिया और उसको क्या कहने लगे, वो समाधि हो गई। वो बोलो ये समाधि, पुद्गल की समाधि होती है? समाधि जैसे वीतरागता नितांत वैयक्तिक जीव का गुण है, जीव का एक लक्षण है वीतरागता। वीतरागता इस माइक में पैदा हो सकती है? अभी हाँ, वो बना हुआ है ना, वो फोटो बाहर बना हुआ है। हाँ, वो कहीं ना कहीं वो एक बना दी जाती है कि भाई समाधि को देखो, ये इसलिए ऐसा लिखते हैं, जैसे कि अपन रेस लगाते हैं ना, रेस, तो रेस लगाने में आप बीच में कौन से स्थान पर हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, आपने रेस को खत्म कैसे किया है ना, इस बात से फर्क पड़ता है। इससे पता चलता है ना। ऐसे ही आपके जीवन का गंतव्य स्थल यदि मंगलकारी होगा तो उससे ये अनुमान लगा लिया जाता है कि इनका जीवन भी मंगल हुआ है। और हमारे जीवन का सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, गंतव्य का स्थल कौन सा है? मृत्यु का ही स्थल है ना, मौत। कि भाई मान के चलो जीवन के बीच में तो कोई आगे था, रेस के बीच में कोई आगे था, लेकिन बॉर्डर पर पहुंचते पहुंचते बाउंड्री लाइन तक आते आते कोई पीछे रह गया, तो क्या मतलब? ऐसे ही आपने जीवन में बहुत धर्म आराधन किया, स्वाध्याय किया, लेकिन आपकी मृत्यु संकलेश परिणाम पूर्वक हुई, तो क्या हुआ? डेस्टिनेशन बिगड़ गई ना, गंतव्य बिगड़ गया। तो इसलिए ये एक वो है, जरिया है, प्रतीक है कि आप जीवन का अंतिम क्षण भी बहुत मंगलकारी ढंग से यदि बिता रहे हो, तो वो बिना समाधि मतलब बिना समता पूर्वक परिणामों के साथ यदि मरण हुआ है तो वो बिना तत्व ज्ञान के संभव नहीं है। ये बताने के लिए ये बात थी, है ना, इसलिए वो चित्र ऐसा बनाया है समाधि का। लेकिन वास्तव में समाधि किसको होती है? हाँ समझ में आया ना। तो ये यहां पर लिख रहे हैं। तो अभी अंतरात्मा तो निरंतर समाधि में ही है। वो वाला गेट खुल जाएगा, थोड़ा और उजाला आएगा, है ना। हाँ? नहीं, मेरे को ये दिख नहीं रहा ना यहाँ पे। हाँ, वो पीछे वाला भी खोलना पड़ेगा। हाँ, उधर का भी खोल दिया। चलो इससे देखते हैं, है ना। तो ये बात अभी 61वें नंबर के श्लोक में आ रही थी, जो अपन ने कल जिस पर काफी चर्चा की कि पोषण और शोषण का यत्न करना ये कुबुद्धि को दर्शाती है, अज्ञान को दर्शाने वाली चेष्टा है। अंतरात्मा तो ये मानता है कि मैं किसी भी पर वस्तु का ग्रहण और त्याग नहीं करता। अब देखो आगे लिखते हैं पेज नंबर 120, इसकी उत्थानी का 62वें नंबर के श्लोक की। जब तक शरीर आदि में आत्म बुद्धि से प्रवृत्ति है तब तक संसार है और उसके अभाव से मुक्ति है, यह दर्शाते हुए कहते हैं। क्या कहा? शरीर में जब तक देखो समय सार में भी एक जगह आता है ना कि परमाणु मात्र भी यदि पर द्रव्य में अहम पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति, वहां पर ऐसा लिखा कि वो सर्व आगम धर भले हो सिद्धि पर पाता नहीं। ऐसा कहा कि वो कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि उसे परमाणु मात्र भी राग पर द्रव्य का पड़ा है तो सिद्धि की प्राप्ति होती नहीं है। यहां कह रहे हैं कि शरीर आदि में आत्मबुद्धि से प्रवृत्ति है तब तक संसार है और उसके अभाव से ही मुक्ति है, यह दर्शाते हुए यहां कहते हैं। पढ़ते हैं श्लोक। स्वाबुद्धया यावद गृह्यात् काय वाक् चेत सामत्रयम् संसार तावदेतेषाम् भेदाभ्यासे तु निर्वृत्तिः। पद्यानुवाद। है मेरे मन वचन तन यही बुद्धि संसार
इनके भेदाभ्यास से होते। देखो क्या कहते हैं, भेदाभ्यासे तु निर्वृत्ति ही, 62वें श्लोक की सबसे आखिरी पंक्ति है ना। भेद ज्ञान के अभ्यास से निवृत्ति होती है। काय से भेद विज्ञान करना है? तो कहते हैं काय वाक चेत साम त्रयम, यानी काया शरीर से, वाक वचनों से, और चेत साम यानी चित्त के परिणामों से, मन से, इन तीनों से जब क्या करे, भेद विज्ञान का अभ्यास करे तो निवृत्ति होती है। और ये कौन करेगा? भेद विज्ञान का काम कौन करेगा? स्वाबुद्धया यावत गृहणीयात, यानी स्वयं की बुद्धि से, स्वयं के ज्ञान से। ये इसे ही बोलते हैं प्रज्ञा छैनी। ये जो प्रगट ज्ञान है, यही प्रगट ज्ञान क्या कहलाता है? वो प्रज्ञा कहलाती है, जिस प्रज्ञा की छैनी के माध्यम से भेद विज्ञान का अभ्यास होता है ना। और काय से भेद विज्ञान करना है? तो कहते हैं मन से, वचन से और काया से। और जब तक संसार तावद इत एशाम, एतेशाम मतलब जब तक इस मन वचन काय से भिन्नता नहीं की, और जब तक हम इनको निज रूप मानते रहे, तब तक ही संसार है। सामान्य अर्थ ये हुआ कि जब तक भेद विज्ञान नहीं है काय वचन और मन से, तब तक संसार है, और जहां इनसे भेद विज्ञान किया वहां पर निवृत्ति है। तो मोक्ष का एकमात्र कारण और उपाय क्या हुआ? मन से, काया से और शरीर से, तीनों से भेद विज्ञान। क्योंकि भीतर में अहमपना इन तीनों में से कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, कर्ता बुद्धि इन तीनों में ही पड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई अकेले शरीर से ही भेद विज्ञान की बात हो। अरे मन के परिणामों में हमको बहुत अच्छा लगने लगता है, देखो ये मेरे कितने अच्छे भाव हैं, तो हम उन भावों में ही मग्न हो जाते हैं। वचनों में ये लगने लगता है देखो मैंने कितनी अच्छी बातें की, कितना, अभी जैसे अभी हम सब लोग सुन रहे हैं, यहां से जाने के बाद थोड़ा फील गुड तो होता है कि नहीं होता है ना? फील गुड अच्छा तो लगता है। वो यदि आप घर गृहस्थी में रहते हो, लोग क्या कहते हैं, दुनियादारी के कामों में व्यस्त होते हो, तब तो थोड़ा सा अपराध बोध सा लगता है। लेकिन यहां से जाने के बाद चलो हम कम से कम शास्त्र का अभ्यास करके तो आए। तो हमने क्या किया? देखो होना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं। होना चाहिए था राग से भेद विज्ञान, लेकिन हम करते हैं राग में भेद विज्ञान। अंतर समझ में आया क्या है? राग से भेद विज्ञान होना था, लेकिन राग में भेद विज्ञान हुआ। वो पंडित जी हैं देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया, वो ऐसा उदाहरण देते हैं कि बोलो नाक का मैल अच्छा होता है कि कान का मैल अच्छा है? कौन सा मैल अच्छा है? ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, शुभ राग को तो मानते हैं अच्छा और अशुभ राग को मानते हैं। हालांकि ये बाबूजी भी उदाहरण देते थे, है ना, युगल जी बाबूजी भी उदाहरण देते थे। बोलो कौन सा मैल अच्छा है? तो ऐसे ही शुभ राग अच्छा है कि अशुभ राग अच्छा है? तो फिर जनरली ये होता ये है कि शुभ राग और अशुभ राग दोनों एक जैसे हैं। जब लोग ये सुनते हैं ना, तो सीधे कहते हैं शुभ राग भी बेकार है। तो फिर ठीक है, हम जो कर रहे हैं बढ़िया है, अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत क्या है? देखो शुभ राग ये भूमि का अनुसार भाव आए बिना रहते नहीं है। गुरुदेव श्री ने पूरा जीवन लगा दिया ये कहने में कि शुभ भाव आए छे, होए छे, होए छे। होए छे मतलब क्या होता है? होता है, उसे लाना और करना नहीं पड़ता है। लेकिन वो शुभ राग आपको अच्छा लगने लगे, ये स्वभाव की बलि चढ़ाकर ही संभव है। उपादेय लगने लगे, तो पहले अशुभ राग अच्छा लग रहा था, अब शुभ राग अच्छा लगने लगा। और शुभ राग की अभिव्यक्ति भी मन से, वचन से और काया से होती है। अशुभ राग की अभिव्यक्ति भी मन, वचन, काया से होती है। पहले हम अशुभ राग करते हुए अहम स्थापित करते थे, अब शुभ राग करते हुए अहम स्थापित कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो अहम हमारा है वो है तो मन, वचन, काया में ही ना। और यहां पर क्या लिख रहे हैं? मन, वचन, काया तीनों में भेदाभ्यास, भेद ज्ञान का अभ्यास करे तो निवृत्ति होती है।
सामान्य काम तो नहीं है, क्योंकि अभ्यास नहीं है और अभ्यास करने के लिए कोई लालसा भी नहीं है ना। हमें हमारी भूमिका से ऊपर उठना है कि उसी भूमिका में संतुष्ट रहना है। आप यकीन मानो, मैंने एक दिन और कहा था, यदि हम एक नियत भूमिका में हमें मजा आने लगेगा ना, और उस किसी व्यवहार भूमिका में मजा आने का मतलब अब उत्थान नहीं है, अब निश्चित वहां से पतन होगा। आप 5 वर्ष 10 वर्ष मान के चलो वही बात सुनते रहो, वही बात सुनते रहो, तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपके परिणाम ऊपर जाएं। यदि आपने स्वयं के भीतर जाने का, भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं किया ना, तो अल्टीमेटली ये होने लगेगा कि आप नीचे की ओर जाओगे। खूब सुन के देख लिया, अभी मैं नाम तो नहीं बताता, अपने पिपलानी में एक जन आते थे जो कभी प्रवचन में नहीं बैठते थे, लेकिन वो बाहर से देखते रहते थे, है ना, कि वहां स्वाध्याय चल रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं। और जब भी मैं उनको मिल जाता था, अब तब तो मैं और छोटा था, मान के चलो 23-24 साल का रहा होऊंगा, है ना, तो वो काफी बुजुर्ग थे, तो कहते हमने खूब बाहर, जब भी मैं निकलता तो मुझे पकड़ के सुनाने लगते थे, हमने गुरुदेव को भी सुना है ना, और हम यहाँ पे भी पहले बहुत बैठे हैं, और यहाँ ये जितने लोग आते हैं मैं इनको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, कह रहे इनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सब ऐसा ही है। तो मैं अब मन में, अपन बोल तो कुछ नहीं पाते थे, वो बड़े थे उम्र में, तो मन में ये सवाल उठता था कि आप में क्या फर्क पड़ा है ना, आप में क्या फर्क, आप क्यों क्या कहते हैं, आपका स्तर नीचे की ओर आ गया है, ऊपर जाने की बजाय। पहले तो आप स्वाध्याय आदि में बैठते भी थे, लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब आपको वो स्वाध्याय से ही नफरत हो गई, स्वाध्यायियों से नफरत हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? स्वाध्याय और स्वाध्यायी दोनों बुरे क्यों लगने लगे? आप नीचे क्यों आ गए? क्योंकि ये वास्तव में ये स्थिति है। आप आपके परिणामों में अहम स्थापित करोगे तो होगा यही कि आपने यदि उस स्तर से और ऊपर जाने की कोशिश नहीं की ना, तो निश्चित तौर पर आपके परिणाम ऐसे होंगे कि जो चीज पहले अच्छी लग रही थी ना, वो भी अच्छी लगना बंद हो जाएगी। इसलिए इस अभ्यास को बढ़ाना है। जहां जहां हमारा अहम स्थापित हो रहा है उसमें हमको भेद विज्ञान करना है। यहां ये नहीं सोच लेना है कि चलो शुभ भाव आ गया है तो ये ही उपादेय हो गया है, शुभ राग आ गया, क्योंकि शुभ राग भी किसके निमित्त, किसके अवलंबन से आया है? मन, वचन और काया, इन तीनों में से किसी के अवलंबन से तो शुभ राग वर्त रहा है। कोई अवलंबन ना हो तो वीतरागता होती है, और मन, वचन, काया में से किसी का भी अवलंबन हो तो राग पैदा होता है। ये पूरा बंद अधिकार है ना, जो पूरे बंद अधिकार में सिर्फ एक बात पर ही जोर दिया है। किस बात पे? कि मैं ना तो मारने का करता हूं ना बचाने का करता हूं। अब वो बचाने का मतलब क्या हुआ? शुभ भाव, और मारने का मतलब क्या हुआ? अशुभ भाव। अकेले उसे मारने बचाने तक सीमित नहीं करना है, बल्कि सारे शुभ राग में लगाना है, सारा शुभ राग और सारे अशुभ राग। कई बार ऐसा हो सकता है आप लोगों में से कोई हो और आप में से आपके बिजनेस टूर बहुत लगते हैं, मान के चलिए बिजनेस टूर आपके लग रहे हैं, कभी आप जापान जा रहे हो, कभी आप चाइना जा रहे हो, कभी रूस जा रहे हो। तो वो व्यक्ति जो बिजनेस टूर लगा के घर आए और घर आने के बाद क्या बोले कि देखो मैं कितना व्यवसाय में तुम लोगों के लिए मरता खपता रहता हूं, रात रात की नींद हराम करता हूं। लोगों की ये वाणी होती है, इस तरह की बातें करते कि नहीं? अपने घर में आकर वही अहंकार के साथ बात करेंगे कि मैं रात रात भर सोता नहीं हूं, तुम लोगों के लिए कमाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं। तो उसे अपने व्यवसाय में धन अर्जन करने के लिए करने वाली कोशिशों में अहंकार स्थापित होता है। अभी मैं उल्टा कहने लगूं कि देखो मैं पूरे देश भर में प्रभावना करने के लिए जाता हूं, रात रात की नींद हराम करता हूं, है ना, तो अब बोलो इसमें भी मुझ में और उनमें अंतर क्या है? कि मैं कहीं पर फ्लाइट से उतरता हूं और 2 घंटे बाद वापस वहां पे स्वाध्याय करने उतर जाता हूं। भैया ये भी उतना ही बड़ा अज्ञान है जितना बड़ा कोई व्यवसाय के लिए अहम स्थापित करके अज्ञान कर रहा है ना, ऐसे ही मैं प्रभावना के नाम पर वो अज्ञान अपने अंदर खड़ा कर रहा हूं। दोनों में कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है। ये पिछले वाले श्लोक में भी यही बात आई थी कि निग्रह करने में भी अहम है और अनुग्रह करने में भी अहम है, अहम दोनों में समान है। अब बोलो नाक का मैल अच्छा कि कान का मैल अच्छा है? कौन सा अच्छा है? अरे मैल तो मैल है, मैल मात्र से भेद विज्ञान करो,
मैल में भेद विज्ञान मत करो, ये कहना चाह रहे हैं। मैल से भेद विज्ञान होना चाहिए, राग से भेद विज्ञान होना चाहिए, राग में भेद विज्ञान नहीं होना चाहिए। समझ में आया? कल एक और अनुभव भैया प्रश्न कर रहे थे बाहर कि पर विषय जानने में तो आते ही हैं अपने आप, तो हमें क्या समस्या है? ज्ञान करना तो मेरे आत्मा का लक्षण है ना, स्वभाव है, तो क्या समस्या है इसमें? टीवी दिख रही है, चाहे टॉकीज दिख रहा है, चाहे, है ना, चाहे स्विट्जरलैंड चले गए तो वो भी दिख रहा है, वो भी ज्ञेय तत्व है ना। टीवी भी ज्ञेय तत्व है, सिनेमा भी ज्ञेय तत्व है, पार्टी भी ज्ञेय तत्व है। देखो आचार्यों ने, देखो 4 चीजें होती हैं। मैं काम तो खैर ज्ञान का ही करता हूं, लेकिन देखो ज्ञान में ज्ञेय आना है ना, एक चीज, ज्ञान में ज्ञेय आना, ठीक है ना। या फिर इसको दूसरे शब्द से बोलेंगे, ज्ञानाकार क्या कहते हैं, ज्ञानाकार ज्ञेय, है ना, ज्ञान में ज्ञेय आना। और दूसरा ज्ञेयों के लिए ज्ञान होना। देखो दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं। एक तो हो गया ज्ञान में ज्ञेय आ गए, ज्ञानाकार ज्ञेय हुए। दूसरा मैं शब्द कौन सा प्रयोग कर रहा हूं, ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ। या फिर इसको सरल भाषा में बोल रहे हैं कि ज्ञान में ज्ञेय आए और दूसरा ज्ञेय के लिए ज्ञान हुआ, दूसरा पॉइंट। तीसरा हुआ ज्ञेय की लुप्तता, और चौथा हुआ ज्ञेय की ग्रस्तता। कौन कौन सी 4 चीजें बोली? ज्ञान में ज्ञेय आना, ज्ञेय के लिए ज्ञान होना, तीसरा है ज्ञेय की लुब्धता, और चौथी है ज्ञेय से ग्रस्तता, है ना। एक हमारे सीनियर है डॉक्टर अभिषेक जी, उनका बहुत अच्छा इस विषय पर चिंतन चल रहा था, तो उनसे ही, उसमें ही मैंने ये पूरी बहुत बढ़िया प्रकरण सुना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसका खुलासा किया। हमारे अहमदाबाद में नियमित उनका स्वाध्याय चलता है, ज्यादा इधर उधर जाते नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से गहरे चिंतन के साथ अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। तो कौन कौन सी 4 चीजें बताई? ज्ञान में ज्ञेय आना, ये बहुत स्वाभाविक क्रिया है। ज्ञान में ज्ञेय आना, ज्ञेय के लिए ज्ञान होना, ये भी कुछ तो स्वाभाविक है, लेकिन उतनी स्वाभाविक नहीं है जितनी ज्ञान में ज्ञेय आना है ना। अभी क्या हो गया, जैसे कि सहज, अभी ये बंद कर देते हैं मोबाइल एक तो सामान्य हो गया कि ज्ञान था और उसमें ज्ञेय झलक गए, जैसे केवल ज्ञानी का ज्ञान में पूरा लोकालोक झलकता है, लेकिन केवल ज्ञानी को मोहताजगी नहीं है कि पूरा का लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन उनको मोहताजगी नहीं है कि पूरा लोकालोक उनके ज्ञान में झलके, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है कि भैया अब यदि केवल ज्ञानी इस लोक को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? दूसरी ये बात हुई, तो आपका क्या डायरेक्शन बदल गया कि भाई जितना लोक है वो सारा लोक कितना है कि जितना केवल ज्ञान के ज्ञान में है, और केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो नहीं है वो लोक भी नहीं है। समझ में आया ना। तो अब आपने क्या किया है, लोक की तरफ से ज्ञान की व्याख्या शुरू कर दी। अभी तक आप ज्ञान को स्वतंत्र बता रहे थे, लेकिन अभी आपने लोक की या ज्ञेय की तरफ से ज्ञान की व्याख्या शुरू कर दी। फिर भी ये दोनों चीजें अपेक्षाकृत स्वाभाविक हैं। अब जो आप बात कर रहे थे वो तीसरी चीज बिना अहंकार के नहीं होती है, ज्ञेय की लुब्धता। क्या हो गया? ज्ञेय की लुब्धता, ये तो पाप भाव है, ज्ञेय के प्रति आकर्षण ये पाप भाव है, और ये क्यूरोसिटी दुनिया भर में है। आपको क्या लगता है, ये बड़े बड़े महंगे महंगे टिकट खरीद कर और दुनिया भर में लोग घूमने जा रहे हैं, पैराग्लाइडिंग पैराक्लिम्बिंग कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? यही तो भाव है, एक बार देखें तो सही, एक बार पहाड़ पे से कूद के तो देखें, एक बार समंदर के नीचे जाकर देखें, एक बार जंगलों में जाकर देखें, एक बार एवरेस्ट की चोटी पर जाकर देखें। वो लोग क्या है, ये बिना आकर्षण के, बिना अहंकार के ये हो सकता है? अच्छा ये बताओ, सिंपल सा आंसर है, जब कोई व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाता है तो उसे सुख काय का मिलता है? हाँ, वहां पर जो झंडा फहराने का सुख है ना, वो ही है, और कुछ नहीं है।
जैसे किसी व्यक्ति को एवरेस्ट पर जाकर एक आनंद की अनुभूति हुई, वो आनंद की अनुभूति ये नहीं हुई कि वो कोई मोटा हो गया, कि उसमें खून बढ़ गया, कि उसमें वाइट ब्लड सेल्स बढ़ गए, कि हीमोग्लोबिन बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कोई कुछ नहीं कर, अच्छा मान के चलो कोई एवरेस्ट पहुंच जाए और उसे वहां जाकर फोटो अपलोड करने का मौका ना मिले, पेपरों में बात ना छपे, तो क्या होगा? अब एवरेस्ट चला गया, कोई ने देखा ही नहीं, कोई ने जाना नहीं, कोई ने माना ही नहीं, तो बोलो अब उसे एवरेस्ट पे जाने का कितना सुख मिलेगा? कई शेरपा चढ़ते हैं और कई बार चढ़ते हैं। हाँ फिर, लेकिन वो लोग नहीं बोलते, जो जो एवरेस्ट पर वो शेरपा लोग जो आपका सपोर्ट करके ऊपर तक ले जाते हैं, उन लोगों को मोहताजगी नहीं है कि मेरा फोटो अपलोड किया जाए, उनको तो ये डेली का काम है। अच्छा वो सम्मेद शिखर पर जाकर भी हमारा अहंकार पूरा होता होगा कि नहीं? हम अच्छा देखो, लोग बाग भी इतनी उल्टी बात करते हैं, सम्मेद शिखर जब जाते हैं तो कहते हैं हम तो 8 बजे ही उतर आए, हम तो 9 बजे ही उतर आए। तो भैया उतरने के लिए गया था कि ऊपर कुछ साधना करने के लिए गया था? मतलब लोगों का अहंकार इस बात में होता है कि हम तुम 11 बजे उतरे, हम तो 9 बजे ही उतर आए थे। हैं? अरे भाई तू भले पूरे पर्वत पे ना घूमता, किसी एक टोंक पर जाकर उन भगवान की वीतरागता से एकाकार करने का प्रयास करता तो तेरे लिए कुछ सार्थक होता काम। लेकिन तूने किस बात पर जोर दिया? बस रेस लगा के आ गया वहां पे। मान के चलो कि तुम 10 बजे उतरे, हम 9 बजे उतरे, तीसरा कोई 8 बजे उतर गया, और इसी चीज में वो खुश हो रहा है। इसलिए जो कहां कहां अहम पड़ा हुआ है हमें मालूम नहीं है। ये भी गेय लुब्धता है। सम्मेद शिखर भी गेय लुब्धता के आगे हमारा नहीं बढ़ पाया, तीर्थ यात्रा इससे आगे नहीं बढ़ पाई। कहीं स्वाध्याय भी गेय लुब्धता मात्र बन के ना रह जाए। अभी और आगे बढ़ो यहां पे कि हम ये भी पढ़ लें, ये भी सुन लें, ये भी जान लें, लेकिन हम वहां भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं हुआ है, वहां भी गेय लुब्धता को हमने पुष्ट किया है। ये तो तीसरी स्थिति हुई जिसे फिर भी दुनिया में थोड़ा सम्मान मिल जाता है, गेय लुब्धता को। लेकिन चौथी स्थिति तो बड़ी बेकार है, गेय की ग्रस्तता, गेयों से ग्रस्त। क्या से ग्रस्त? इतना खाना हो, अब कम से कम संक्रांति पे 10 प्रकार के लड्डू ना बने तो क्या मतलब है ना? तो ये क्या हो गई है? ये गेय ग्रस्तता। मेरे को एसी भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, डल्लप के गद्दे भी चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, लगाते जाओ जितना ऐसा मोबाइल चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए। क्या है? ये है गेय की ग्रस्तता। पहले तो मात्र जानकर खुश था, लेकिन अब तो बहुत बुरी स्थिति में व्यक्ति आ गया है। और प्रायः जो व्यक्ति गेय लुब्ध होता है वो गेयों से ग्रस्त होने की ही भावना भाता है। इसलिए आचार्यों ने गेय लुब्धता को भी बहुत बड़ा अपराध बताया है। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि हमारा क्या, वो गाय का उदाहरण देकर ऐसा बताते थे कि मेरा बछड़ा, गाय का बछड़ा दूसरी गाय का दूध पिए तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दूसरी गाय को अपनी मां मानने लगे ना, तब बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर भारिल्य जी, छोटे दादा, ये उदाहरण देते थे। ठीक है, तब तक तो मैं मान लूंगा, स्वीकार कर लूंगा कि मेरे गाय का बछड़ा दूसरी कोई भी रास्ते में गाय जा रही थी, उसका दूध पी रहा है, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है पी ले। लेकिन दिक्कत क्या हुई? अभी वो दूसरी गाय को ही अपनी मां मानने लगे। ऐसे ही ये ज्ञान स्वभाव, जब तक गेय को जान रहा था तब तक मैं स्वीकार कर ले रहा था, लेकिन समस्या कब खड़ी हुई? जब ये गेयों को ही अपना मानने लगे, है ना? ये बहुत बड़ी समस्या है, और अनादिकाल से यही समस्या चल रही है जीव की, कि गेय लुब्धता कब गेय ग्रस्तता में बदल जाती है हमें पता नहीं चलता। समझ में आया? अब बोलो, इन गेयों से भेद विज्ञान करें कि गेयों में भेद विज्ञान करें? गेयों से भेद विज्ञान, राग से भेद विज्ञान, मन से, वचन से, काया से भेद विज्ञान। मन वचन काया की परिणति में भेद विज्ञान नहीं करना है कि काया की परिणति जब ऐसे हाथ पे हाथ धरकर सामायिक की मुद्रा में बैठी हो तो वो काया तो अच्छी है, लेकिन गृहस्थी के कार्यों में लगी हुई काया वो अच्छी नहीं है। अरे जिस काल में आप गृहस्थी के कार्यों में लगे हो तब भी आप काया रूप नहीं हो, और जब आप पूजन कर रहे हो, ध्यान की मुद्रा में बैठे हो, उस काया रूप भी आप नहीं हो। ऐसे काया मात्र से भेद विज्ञान करना है। जिस काल में आप फिल्मी गाने गुनगुनाओ तब तो भेद विज्ञान करना ही है,
जिस काल में आप भक्ति गुनगुनाओ तब भी उन वचनों से भेद विज्ञान करना है। जिस काल में आपके परिणामों में आपको अपना घर परिवार बीवी बच्चे याद आ रहे हैं, उन परिणामों से उस चित्त की वृत्ति से तो भेद विज्ञान करना ही है, लेकिन जिस चित्त की वृत्ति में भगवान दिख रहे हों उस चित्त वृत्ति से भी भेद विज्ञान करना है। क्योंकि ये सब वृत्तियां मेरी क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब क्षणिक हैं और मैं तो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव वाला अमर अक्षुण्ण अनादि अनंत तत्व हूं। ऐसे उस अनादि अनंत तत्व की प्रतीति करना, उसमें एकत्व स्थापित करना, ये समता का, ये समाधि का कारण है। और ऐसे साम्य भाव और समाधि से युक्त अंतरात्मा होता है, वो यहां पर आचार्य देव बताते हैं। देखो अन्वयार्थ पढ़ के अभी की बात पूरी करेंगे अपन। जब तक शरीर वचन और मन इन तीनों को आत्म बुद्धि से ग्रहण किया जाता है तब तक संसार है, और जब इन मन वचन काय का आत्मा से भिन्न होने रूप अभ्यास किया जाता है तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखो टीका में भी यही बात है, तो और पढ़ लेते हैं। स्वबुद्धि से अर्थात आत्म बुद्धि से जहां तक ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है? त्रय को, तीन को। किसके त्रय को? कि काय वाणी और मन के त्रय को, अर्थात जहां तक आत्मा में काय वाणी मन का संबंध ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, ऐसा अर्थ है, वहां तक संसार है। परंतु इन काय वाणी मन के भेद का अभ्यास होने पर, अर्थात आत्मा से काय वाणी मन भिन्न है, ऐसे भेद का अभ्यास होने पर, भेद भावना होने पर निर्वृत्ति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह आत्मा भेद विज्ञान और भेद भावना से युक्त होकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। और शेष चर्चा आगे कल। अविनाशी मेरा